Question number 53. In a photoelectric experiment, a parallel beam of monochromatic light with power of 200 watt is incident on a perfectly absorbing cathode. ठीक है ना? तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. Perfectly absorbing and power is 200 watt. Work function is 6.25. The frequency of light is just above the threshold frequency so that photoelectrons are emitted with negligible kinetic energy. Assume that the photoelectron emission efficiency is 100% and potential difference 500 volt is applied between cathode and anode. All the emitted electrons are incident normally on anode and are absorbed. The anode experience a force. तो अब देखो प्रोसेस क्या हो रहा है कि पहले इसमें से मान लेते हैं कि ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया. कैथोड और एनोड के बीच में 500 वोल्ट का वोल्टेज हमने इसमें अप्लाई किया है. कैथोड जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एनोड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं. अच्छा, इस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसका पावर दिया है 200 वॉट और इसका जो एच सी बाई लैम्डा है ये 6.25 के पास ही लेंगे. क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा है कि जस्ट अबव है, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की निकलेगी वो निग्लिजिबल है. तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और फिर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जाके एनोड पे टकरा रहे हैं. तो हमें ये देखना है कि पर सेकेंड इनके टकराने से मोमेंटम में चेंज कितना होगा और वही उसका फोर्स की वैल्यू हो जाएगी. तो सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, और ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड के इक्वल भी होगा. नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड को हम लोग निकाल सकते हैं. 200 वॉट है, वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, और एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन है 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसमें 1.6 10 पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. ठीक है, अभी छोड़ दो, सॉल्व हम लोग लास्ट में करेंगे. अब हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जब वो यहाँ पहुंचेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास m है और वेलोसिटी v है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वहां पहुंचने के बाद वो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी. ठीक है, अब अगर काइनेटिक एनर्जी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो अगर हमें इसका मोमेंटम चाहिए तो पहले 500 को हम लोग 500 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई करके जूल में बदल लेते हैं तो मोमेंटम की वैल्यू होगी mv. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी के इक्वल. ठीक है, तो हम ऐसे लिखें टोटल मोमेंटम चेंज, टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकेंड. तो वैसे देखो हर एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है, तो ये है अंडर रूट 2m के ही. तो ये पूरी वैल्यू डालते हैं 2m, m की जगह आएगा 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 और के की जगह आएगा 500 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19. ये तो मोमेंटम हो गया एक इलेक्ट्रॉन का, और इसमें फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 200 अगेन डिवाइडेड बाई 6.25 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19. ठीक है ना? तो अब हमें ये वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करनी है और मोमेंटम चेंज पर सेकेंड ही फोर्स बनेगा. तो देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसको 2 पावर माइनस 31 इंटू 500 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19. तो ये 144 इंटू 10 पावर माइनस 48 बनेगा. तो उसका अगर हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो 1.2 10 पावर माइनस 23. इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे 200 एंड डिवाइड करेंगे फिर से 6.25 1.6 10 टू द पावर माइनस 19. तो ये वैल्यू निकल के आती है फाइनली
2.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग 24 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन लिख सकते हैं। तो जो n हमको निकालना है वो n की वैल्यू 24 हो जाएगी।